हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल। तो आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल किसको बोलते हैं? जिसके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। समझे? जिसके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं क्या? ट्रांसजेनिक एनिमल। 95% ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है भाई? जिसको बोलते हैं माइस। ठीक है, तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है भाई? जिसको बोलते हैं माइस है 95% ट्रांसजेनिक एनिमल। और क्या है भाई? ट्रांसजेनिक जैसे कि रेबिट, रैट, ठीक है, फिश और क्या है, सीफ। ये सब क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल है, जिसके जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। समझे आपको? ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन है भाई? जैसे कि आपके रैट आ गए इसमें, ठीक है, रैबिट, फिश, ये सब, और क्या है इसमें, सीफ। ये सब एनिमल के जीन को क्या किया है भाई? ये सब एनिमल के जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है। ठीक है, उसीलिए इनको बोलते क्या है? ट्रांसजेनिक एनिमल। और हम लोग को देखो 95%, ठीक है, 95% ट्रांसजेनिक एनिमल कौन होते हैं भाई? 95% होता है माइस। क्लियर है? तो 95% ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं कौन? जिसको बोलते हैं माइस। ठीक है, तो 95% होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, जो कि होते हैं क्या? माइस होते हैं 95%। ठीक है, आखिर में माइस में हम लोग करते क्या है? ठीक है, क्या फंक्शन, मतलब क्या भाई ट्रांसजेनिक एनिमल क्या फंक्शन है, क्या रोल है? ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। चलो, आखिर में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मतलब हम लोग ट्रांस एनिमल के जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों करते हैं, इसका जरूरत क्यों है? क्योंकि देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं उसके, ठीक है, एनिमल के जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं। क्यों भाई? जिससे क्या कर सके हम, जिससे हम लोग स्टडी कर सके उसके जीन कैसे, उसका जीन कैसे रेगुलेटेड हो रहा है। समझे? कैसे मतलब उसका जीन, ठीक है, जो पर्टिकुलर आपका जो भी चीज है, ठीक, उसका जीन आप, ठीक है, कैसे उसका रेगुलेशन, कैसे उस रेगुलेटेड हो रहा है, उसको पता करने के लिए क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट किस लिए भाई? फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, टू स्टडी, देखो किस लिए भाई? टू स्टडी हाउ जीन आर रेगुलेटेड। मतलब हम लोग पढ़ना चाहते हैं किस लिए भाई? कि आखिर में जीन का जीन, ठीक है, हम लोग क्या जानना चाहते हैं कि जीन कैसे रेगुलेटेड हुआ है उसका बॉडी में, उसका बॉडी का फंक्शन कैसे अफेक्टेड, उसका बॉडी नॉर्मल फंक्शन मतलब कुछ अफेक्टेड है कि नहीं हुआ है। ठीक है, नॉर्मल चल रहा है उसका फंक्शन की अफेक्टेड है कि नहीं है, मतलब सब चीज को पता करने के लिए किसका यूज करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं। समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ आप इंसुलिन। इंसुलिन क्या भाई? इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल में उसको टेस्ट करते हैं, स्टडी करते हैं कि उसका क्या इफेक्ट है उसके बॉडी, उसके ऑर्गन में, ठीक है, उसके बॉडी फंक्शन में क्या इफेक्ट है इंसुलिन का, उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, समझ आए आपको? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल को नॉर्मल फिजियोलॉजी, ठीक, और फंक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। समझे आप? ठीक, ये सब सबसे पहला पॉइंट था। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट, देखो, स्टडी ऑफ डिसीज। डिसीज को, ठीक है, पढ़ने के लिए, जानने के लिए क्या कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, डिसीज को स्टडी करने के लिए क्या करते हैं? डिसीज को स्टडी करने के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। कौन सा डिसीज है भाई? कौन कौन सा डिसीज को हम लोग स्टडी कर सकते हैं? देखो, सबसे पहला है कैंसर, खतरनाक बीमारी, पता है आपको, ठीक है, ट्यूमर होता है कॉज, तो कैंसर को जो है, ठीक, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, माइस में जो कि क्या कर सकते हैं? इसके डिसीज को स्टडी कर सकते हैं, आखिर में क्या इसका डिसीज हो रहा है उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्या सिम्टम्स होता है उसको जान सकते हैं। ठीक है, तो कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, और क्या है भाई? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आपको पता होना चाहिए कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ऑटो इम्यून क्या डिसीज है, जिसको बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसमें अपना सेल, बॉडी का खुद का, ठीक है, इम्यून सिस्टम खुद के सेल को किल करता है। क्लियर, आपको पता होगा। तो ये आपका है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। और क्या है भाई? अल्जाइमर्स, अल्जाइमर, आपने सुना होगा अल्जाइमर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? देखो, हम लोग मतलब इसमें स्टडी कर सकते हैं डिसीज को। माइस में क्या कर सकते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल में हम लोग, ट्रांसजेनिक एनिमल में हम लोग क्या कर सकते हैं? डिसीज का स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या कर सकते हैं भाई? डिसीज का स्टडी कर सकते हैं। किसमें? डिसीज का स्टडी कर सकते हैं हम लोग, किसमें? ट्रांसजेनिक एनिमल में। सेकंड पार्ट समझ गए? कौन कौन सा डिसीज उसको समझ गए आप? ठीक है, फिर बात करेंगे, देखो हम लोग क्या कर सकते हैं इससे हम लोग का, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या बेनिफिट है हम लोग को, और ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या मिलता है हम लोग को? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या मिलता है भाई? ट्रांसजेनिक एनिमल से हमको मिलता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आखिर में कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हमको मिलता है?
जो कि है प्रोटीन, ह्यूमन का प्रोटीन। सोचो ह्यूमन का प्रोटीन कौन बना रहा है अब, जो माइस। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग को, ट्रांसजेनिक एनिमल्स से क्या मिल रहा है हम लोग को, ह्यूमन का प्रोटीन। सोच सकते हो, क्योंकि हम लोग क्या किए उसके जीन को, ठीक है, माइस के जीन को, मतलब एनिमल के जीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके अब जो ह्यूमन प्रोटीन बनाता था उसको अब माइस बना रहा है, ठीक है। जो प्रोटीन पहले ह्यूमन प्रोड्यूस करता था अब उस प्रोटीन को माइस कर रहा है, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बेनिफिट देखते हैं चलो। तो इस थर्ड पॉइंट क्या है हम लोग का, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आखिर में कौन सा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है भाई, देखो ह्यूमन प्रोटीन हमको क्या मिल रहा है इससे भाई, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में मिल रहा है हम लोग को ह्यूमन का प्रोटीन। कौन सा भाई, सबसे पहले अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। ये क्या है भाई, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो ह्यूमन प्रोटीन है, ठीक है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है, ह्यूमन प्रोटीन है, जो किस लिए काम आता है, टू ट्रीट इम्फाइसीमा। आपने नाम सुना है, ठीक है। किसको ट्रीट करने का काम आता है भाई, इम्फाइसीमा, ठीक है। तो इम्फाइसीमा को ट्रीट करने में काम आता है क्या, अल्फा, ठीक है, 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इम्फाइसीमा को ट्रीट करने में काम आता है। आखिर में इम्फाइसीमा, ठीक है, इम्फाइसीमा है क्या, एक भाई एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक, जिसमें क्या होता है, जो स्मोकिंग से होता है, ठीक है। जो किससे होता है भाई, स्मोकिंग से होता है इम्फाइसीमा, समझ है आपको, ठीक है। तो इम्फाइसीमा क्या होता है, स्मोकिंग से कॉज होता है, क्लियर है। तो इसमें इसको ट्रीट कैसे करते हैं भाई, इसको ह्यूमन का प्रोटीन जो होता है जिसको बोलते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन से क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया पहला, हम लोग का सबसे पहला क्या देख लिया हम लोग, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। अब बात करेंगे सेकंड टाइप का, देखो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो कि है ह्यूमन अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ह्यूमन अल्फा लैक्टल एल्ब्यूमिन एक क्या है, एक आपको, ठीक है। तो समझो, आपको पता होगा कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ जिसका नाम क्या है, रोजी, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक, ठीक है, काऊ क्या है भाई, जिसको बोलते हैं रोजी, क्या है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है, ठीक है। जो क्या करती है, जो प्रोड्यूस करती है मिल्क, जो प्रोड्यूस करती है प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क। जो ह्यूमन बीइंग जो क्या करता है, मिल्क, ठीक है, प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करता है, वैसे ही जो अब ट्रांसजेनिक काऊ है, ठीक है, जिसके जीन को मॉडिफाइड किया गया, और फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम क्या है, रोजी। रोजी क्या करती है भाई, वो, ठीक है, प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन बहुत क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। और 2.4 ग्राम, ठीक है, 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लीटर मिल्क में होता है, समझ रहे हो, 2.4 ग्राम पर, ठीक है, 2.4 ग्राम प्रोटीन क्या होता है हर लीटर में, मिल्क के हर लीटर में होता है प्रेजेंट। मतलब कितना जो मिल्क है वो कितना क्या है भाई, प्रोटीन रिच्ड है, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है इसको, इसको प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं रोजी। रोजी क्या है भाई, एक ट्रांसजेनिक काऊ है, ठीक है। और जिससे क्या मिलता है, इससे, ठीक है, उस प्रोटीन से मिलता है हम लोग को ह्यूमन, ठीक है, अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन, उसी, ठीक, उसी क्या मिलता है, ठीक है, मिल्क से मिलता है, क्या हम लोग को बोलते हैं जिसको ह्यूमन लैक्टल एल्ब्यूमिन। समझ, सबसे पहले काऊ का नाम क्या है, रोजी। रोजी क्या है, रोजी, ठीक है, रोजी एक क्या है भाई, एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है। सबसे पहले देखो क्या है भाई, रोजी एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है, ठीक है। जो मिल्क प्रोडक्शन कितना करता है भाई, मिल्क का प्रोडक्शन कितना होता है, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो 2.4 ग्राम पर लीटर होता है। इसके मिल्क में क्या होता है, इसके मिल्क में प्रोटीन, देखो इसका मिल्क क्या होता है, इसका मिल्क होता है प्रोटीन, ठीक है। मिल्क कैसा होता है, इसका प्रोटीन इनरिच्ड होता है, ठीक है। तो इसका मिल्क कैसा होता है, प्रोटीन इनरिच्ड होता है, ठीक है भाई। तो इसका मिल्क कैसा होता है, प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क इसका होता है, किसका, रोजी का, ठीक है। जो मिल्क जो ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, जो मैमल्स में क्या होता है, जो फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, उतना प्रोटीन किसमें मिल जाता है आपको, रोजी काऊ में, ठीक है। तो हम लोग इसको हमको क्या पता भाई, हमको देखो ट्रांसजेनिक मैक्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल से हम लोग क्या मिल रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल से हमको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का भी मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल से हम लोग क्या मिल रहा है भाई, इससे हम लोग को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी मिल रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या मिल रहा है हम लोग को, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। सबसे पहले एक प्रोटीन है, ह्यूमन प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, और सेकंड क्या है भाई, ह्यूमन अल्फा लैक्टोबिन। ये भी क्या है, ह्यूमन प्रोटीन है, ठीक है। जो कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है, क्लियर है। जो कहाँ से मिलता है भाई, ये मिलता है हम लोग को मिल्क से, क्लियर है। तो ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन कहाँ से मिलता है, ठीक है, मिल्क से मिलता है, ठीक है। तो ये क्या भाई, हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम लोग क्या मिल रहे हैं, इससे हम लोग को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो फोर्थ पॉइंट क्या है इसका, वैक्सीन सेफ्टी, ठीक। इससे क्या होता है भाई, हम लोग को
ट्रांसजेनिक एनिमल से वैक्सीन सेफ्टी मिलते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम लोग किसी भी वैक्सीन को, ठीक है, सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल में टेस्ट करते हैं उसको कि उसका क्या असर है, क्या असर करता है, कैसे मतलब असर करता है कि कुछ इन्फेक्शन कि कुछ एलर्जी कॉज करता है कि इफेक्टिव है कि नहीं इफेक्टिव है, मतलब हर चीज़ को सबसे पहले कोई भी वैक्सीन को ठीक लॉन्च करने के पहले, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में डालने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल में टेस्ट करते हैं। कम से कम 1 साल 6 मंथ तक उसको क्या करते हैं, उसको ट्राई करते हैं, एनिमल में देखते हैं कि उसका असर क्या हो रहा है, ठीक है, उसको कौन सा ऑर्गेन, उसको कौन सा बॉडी पार्ट, क्या नॉर्मल बॉडी पार्ट फंक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसीलिए वैक्सीन को बनने में टाइम लगता है, उसीलिए कोरोना वायरस का वैक्सीन तुरंत 1 महीना में नहीं बन गया, टाइम लगा, 1-2 साल लगा, ठीक है। क्योंकि भाई क्या कहे, उसको सबसे पहले वैक्सीन बनने के बाद उसको ट्रांसजेनिक एनिमल में टेस्ट करते हैं उसको कि उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है, कैसे असर करता है, कि एलर्जी कॉज करता है, कुछ इन्फेक्शन कॉज करता है, मतलब हर चीज़ को प्रॉपर देखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वैक्सीन को फॉर्म लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी क्या करते हैं भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रॉपर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पोलियो वैक्सीन, ठीक है, तो पोलियो वैक्सीन को सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल में स्टडी किया गया था, उसके बाद ही हुआ, ठीक है। सेम ऐसे कोरोना वायरस, ठीक है, तो कोरोना वायरस का भी वैक्सीन को सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पर ही ट्राई किया गया था, समझे, उसके बाद ही प्रॉपर आपके आया था। क्लियर, तो ये हम हो गया हम लोग का। अब फिर बात करेंगे, देखो हम लोग का 5th पॉइंट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अब केमिकल को भी क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल में टेस्ट करते हैं कि उसका टॉक्सिसिटी कितना है, ठीक है। आखिर में केमिकल का टॉक्सिसिटी को जानने के लिए भी क्या करते हैं भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं, समझे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किस लिए करते हैं, फॉर केमिकल सेफ्टी, ठीक है। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रॉपर यूज करते हैं, क्योंकि उससे पता कर सकते हैं कि उसका टॉक्सिसिटी, केमिकल का आखिर में टॉक्सिक है कि नहीं, ठीक है, उसके टॉक्सिसिटी को हम लोग पता कर सकते हैं किससे, ट्रांसजेनिक एनिमल से, ठीक है। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, जो भी ड्रग होता है, ठीक, जो भी केमिकल ड्रग है उसका टॉक्सिसिटी को क्या कर सकते हैं, कोई भी ड्रग के टॉक्सिसिटी को पता कर सकते हैं, किससे भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल से। तो आपको आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल का आखिर में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। आखिर में ट्रांसजेनिक एनिमल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। हम लोग 1 बाय 1 सारे पॉइंट को डिस्कस किए हैं कि आखिर में कौन कौन सा रोल प्रॉपर रोल क्या करता है भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल प्ले करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया कि आखिर में देखो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या रोल है, ठीक है। हम लोग क्या उसको मतलब सबसे पहले बात किया कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल को यूज करते हैं, ठीक है। उससे क्या मिलता है हम लोग को, और क्या कर सकते हैं भाई, डिसीज को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या मिलता है हम लोग को ट्रांसजेनिक एनिमल से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी मिलता है, ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी, वैक्सीन टेस्टिंग के भी करता है, ठीक है, और केमिकल टेस्टिंग भी करता है। तो ये सारे क्या है भाई, इसके फंक्शन फीचर्स हैं इसके, किसके भाई, ट्रांसजेनिक एनिमल के, समझ है आपको, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, ये सारे फीचर्स हम लोग के हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के, समझ है आपको, ठीक है। तो ये था हम लोग का ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, इथिकल इशूज, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, जो कि हम लोग का है इथिकल इशू। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का इथिकल इशू। तो आखिर में इथिकल इशू क्या है भाई, इथिकल इशू देखो इसमें क्या करते हैं, मतलब इथिकल इशू का मतलब है कि हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, समझो आप एप्पल का ट्री है, ठीक, एप्पल का पेड़ है जो एप्पल देता है, ठीक है, उसके जीन को निकालेंगे, ठीक है, और मैंगो के जीन में डाल देंगे, मैंगो के ट्री के, ठीक है, मैंगो के ट्री में डाल देंगे उसके जीन को, किसके जीन को भाई, एप्पल के जीन को। अब जो मैंगो का ट्री हो क्या देगा, मैंगो का ट्री अब एप्पल दे रहा है भाई। सोचो ना आप भी, आम का पेड़, ठीक है, सेव देगा तो पूरा भाई, मतलब सोच सकते हो आप कि आखिर में हम लोग मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके कुछ भी चीज फॉर्म कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि भाई आजकल का टेक्नोलॉजी इतना मतलब यूजफुल एडवांटेज हो चुका है कि कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी का जीन को निकाल, किसी का भी जीन को निकाल किसी के में डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी, समझ रहे हो बात को। एनिमल का निकाल के ह्यूमन का डाल सकते हैं जीन को, ठीक है, ह्यूमन का जीन निकाल के एनिमल के मतलब डाल सकते हैं, मतलब जेनेटिक मॉडिफाई, ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग कुछ भी चीज कर सकते हैं भाई। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सब चीज क्या डेंजरस हो रहा है, हार्मफुल, मतलब ठीक है, सब चीज के लिए खतरा हो रहा है, ठीक है, किसके लिए भाई, एनिमल के लिए भी खतरा है, ये प्लांट के लिए भी खतरा है, ह्यूमन के लिए भी, ठीक है, सबके लिए हार्मफुल है। तो इसको देखो,
इसको मतलब कुछ भी किसी भी चीज़ को समझो आप, ठीक है, किसी भी चीज़ को जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करने के लिए, ठीक है, कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को, प्लांट हो चाहे ट्री हो, ठीक, प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, ठीक है, सबसे पहले जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने से पहले एक क्या बनाया गया है, उसके लिए एक प्रॉपर एक कम्युनिटी है, ठीक है, वही डिसाइड करता है कि किसको मतलब किस चीज़ को क्या करना है भाई, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड करना है और किस चीज़ मतलब ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, ठीक है, जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, ठीक है, जो भी क्या है भाई जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ह्यूमन वेलफेयर के लिए है, ठीक है, जिसमें ह्यूमन को फायदा हो रहा है, ठीक है, खुद को फायदा नहीं हो रहा है, उसी चीज़ को क्या करते हैं, अप्रूव करता है। कौन करता है इसको अप्रूव? जैक। जैक क्या है भाई? जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी, जो क्या करता है भाई, जो क्या करता है, डिसीजन देता है कि हाँ ये क्या कर सकता है, आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर सकते हो और इसको आप मार्केट में ला सकते हो क्योंकि ये यूजफुल है बोल के, ठीक क्यों, ठीक है, जितना भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, जो लोग भी क्या करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं प्लांट में, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, सबसे पहले कहाँ परमिशन लेते हैं, किससे? जैक से, ठीक है, सबसे पहले विदाउट परमिशन से वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, सबसे पहले परमिशन लेते हैं किससे भाई? जैक। कौन क्या है? जेनेटिक इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी, सबसे पहले परमिशन लेना अनिवार्य है, इसके बिना आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक, इसके बिना आप क्या नहीं कर सकते, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इसके बिना नहीं कर सकते, ठीक है, समझे ना। तो क्या करता है देखो, मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च एंड सेफ्टी, ठीक है, तो क्या करता है भाई, ये डिसीजन लेता है, किसके खिलाफ लेता है? फॉर जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च, ठीक, जो भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन का रिसर्च है और उसके सेफ्टी के खिलाफ क्या करता है, जो जैक है, ठीक है, वो क्या करता है, डिसीजन लेता है, समझे। तो ये था आपका जैक, जो क्या करता है भाई, डिसीजन लेता है, किसके खिलाफ लेता है भाई? जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिसर्च के खिलाफ, जीएम रिसर्च, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, ठीक है, एंड सेफ्टी के खिलाफ क्या लेता है भाई, वो डिसीजन लेता है, समझे बात को, ठीक है। तो ये था जैक, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए क्या करता है, डिसीजन लेता है। फिर देखो, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया मतलब इंडिया के पास 2 लाख, कितना भाई, इंडिया के पास 2 लाख वैरायटीज है किसका, राइस का, समझ सकते हो आप, ठीक है, इंडिया के पास कितना, इंडिया के पास आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के पास, ठीक है, 2 लाख, कितना भाई, 2 लाख, समझे। तो 2 लाख क्या है, इंडिया के पास 2 लाख वैरायटीज है किसका, राइस का, ठीक है, तो 2 लाख वैरायटीज है किसका भाई, इसके इंडिया के पास 2 लाख वैरायटीज है किसका, राइस का, ठीक है, तो इंडिया के पास 2 लाख वैरायटी किसका, राइस का क्या है इंडिया के पास, ठीक है, चावल का इंडिया के पास 200, ठीक है, 200 नहीं 2 लाख वैरायटीज है, और बासमती जो सबसे फेमस है, ठीक है, बासमती का सिर्फ 27 वैरायटीज है, कितना है भाई, और बासमती है इसका, देखो बासमती आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बासमती राइस का जो वैरायटी इंडिया के पास कितना है भाई, 27 डिफरेंट वैरायटी है, ठीक है, तो बासमती राइस का कितना भाई, 27, ठीक है, तो बासमती राइस का कितना, 27 वैरायटीज है इंडिया में प्रेजेंट, डिफरेंट वैरायटीज, क्लियर है। तो आपको पता लग रहा होगा कि इंडिया के पास कितना मोस्ट डाइवर्सिटी है राइस का, ठीक है, 2 लाख डिफरेंट वैरायटी, 2 लाख डिफरेंट वैरायटीज है किसका, राइस का, और 27 वैरायटीज है किसका, बासमती राइस का। तो बाकी जो, ठीक है, बाकी जो क्या है भाई, डिफरेंट कंट्री के हैं, जैसे कि अमेरिका, ठीक है, तो अमेरिका ने क्या किया, इंडिया के जो, ठीक है, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले मतलब पेटेंट सिस्टम चल रहा था। पेटेंट सिस्टम का मतलब अगर आप, ठीक, अगर आप किसी चीज को पेटेंट करा लोगे, ठीक है, तो अब चीज आपका हो जाएगा, मतलब कुल मिला के समझो सिंपल, पेटेंट का मतलब क्या है भाई, आप किसी भी चीज को मतलब कोई आपने क्या बनाया, कोई भी आप प्रॉपर आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब आपका राइस, इंडिया का राइस था 27, ठीक है, तो अगर इंडिया ने मतलब इस राइस को, पेटेंट मतलब क्या है कि उसको अपना नाम में लिखा चुका है, ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि 27 वैरायटी का राइस इंडिया ने बनाया है, इसको बोलते हैं पेटेंट, ठीक है, इसको मतलब प्रॉपर एक क्या करते हैं, इसको अप्रूव करते हैं कि वैरायटी हमने खोजा है, ठीक है, इसको मतलब उसी को पेटेंट बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपर उसका लीगल इशू होता है, क्लियर है। तो पेटेंट का समय मतलब, ठीक है, तो पहले मतलब इंडिया को मालूम नहीं था कि पेटेंट होता क्या है, ठीक है, पेटेंट मतलब पता ही नहीं था इंडिया को आखिर पेटेंट क्या होता है। तो इसी चीज को फायदा उठाया अमेरिका ने क्या किया भाई, वो इंडिया आया, ठीक है, और इंडिया के जो बासमती राइस था, जो बासमती राइस का वैरायटी था उसको लिया, ठीक है, उसके जीन को लिया और अमेरिका जाके
सेमी ड्रॉफ, ठीक, सेमी ड्रॉफ वैरायटीज के साथ उसको क्या करवाया, क्रॉस करवाया, ठीक। तो उससे क्या हुआ, एक न्यू वैरायटी का डेवलप हुआ। भाई आप किसी भी चीज़ को क्रॉस करवाओगे, ठीक है, सेमी ड्रॉफ के साथ तो नया वैरायटी होगा। तो फिर उसके बाद अमेरिका ने उस चीज़ को, ठीक है, बोला कि हमने इसको न्यू इन्वेंट किया है, इसको हमने क्यों, ठीक है, न्यू रेस को हमने इन्वेंट किया है। तो समझ रहे हो कि आखिर में इंडिया से चोरी करके अमेरिका लोग बोल रहे हैं कि हमने एक न्यू, ठीक है, हमने न्यू इन्वेंट किया। भाई वैसे नहीं होता यार, ठीक, इंडिया कह रहे, समझ रहे बात को। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ जैसे कि लीम, टर्मिक, हल्दी, इस सब से बहुत सारी चीज़ को मतलब पहले इंडिया को पता ही नहीं था कि पेटेंट नाम का कोई चीज़ होता है बोल के, ठीक है। पेटेंट क्या था समझ गए ना। एक बार आप किसी चीज़ को मतलब कोई भी आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको आपने अपने नाम लिखवा लिया कि ठीक है कि ये हम लोग कंट्री का है बोल के, तो ये आपका रहता है, समझे बात को, इसी को बोलते हैं पेटेंट। तो समझे कि आप मतलब जो अमेरिका वाले ने बहुत सारे चीज़ को, बहुत सारे मतलब इंडिया के डिफरेंट वैराइटीज चीज़ को, हल्दी, लीम, बहुत सारे जो भी, ठीक है ना, वो अपने मतलब उसको पेटेंट करा लिया था कि हम लोग का प्रोडक्ट, हम लोग ने इसको इन्वेंट किया है। भाई चोरी चोर है वो, ठीक है, समझ बात को, कोई अपना नहीं है, सब चोरी का है, समझ रहे हो। इंडिया से चोरी करके भाई उसने नहीं बोलते उसको इन्वेंट करना, ठीक है, खुद न्यू इन्वेंशन को बोलते हैं। तो भाई कोई कहाँ का इन्वेंशन, इंडिया से चोरी करके लेके जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं, भाई वैसे नहीं होता, ठीक है। तो देखो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पर, अमेरिकन गॉट पेटेंट ऑन बासमती राइस, ठीक है, अमेरिकन ने क्या किया था भाई, पेटेंट किया था किस पर, बासमती राइस पर। कहाँ किया था, देखो पेटेंट कहाँ से होता है, पेटेंट होता है कहाँ से, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से, ठीक है। तो पेटेंट कहाँ पर होता है भाई, ये होता है यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद इंडिया ने मतलब फिर सब बहुत सारी चीज़ को वापस लिया, ऐसा नहीं कि सबको मतलब दे दिया, नहीं भाई वैसे नहीं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ वापस मिल गया, लेकिन बहुत सारी चीज़ अमेरिका वाले लोग चोरी करके ले गए। चोर है ना, आपको पता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं भाई चोरी तो किया है और क्या किया है, ठीक है, आपके आंसर में साफ साफ मेंशन किया है। अब आपको टर्म समझना है जिसको बोलते हैं बायोपायरेसी। तो आखिर में बायोपायरेसी क्या है, ठीक है, बायोपायरेसी मतलब वही आप समझा रहा था मैं आपको, चोरी करना, ठीक, किसी दूसरे के चीज को, ठीक है, बिना परमिशन के यूज करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं बायोपायरेसी। बात समझे, किसी भी दूसरे की चीज को मतलब बिना परमिशन के यूज करना, वो क्या है, बायोपायरेसी, समझे, सिंपल भाषा में समझा चुका हूं मैं। तो ये क्या है बायोपायरेसी, यूज द बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, समझे। तो बायोपायरेसी क्या है, ठीक है, बायो रिसोर्सेज को यूज करते हैं, कौन भाई, बायो रिसोर्सेज को यूज करना जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बायो रिसोर्सेज को यूज करता है बिना परमिशन के, प्रॉपर ऑथराइजेशन के, इसी को बोलते हैं बायोपायरेसी, मतलब चोरी कर रहे हैं, ठीक है, परमिशन नहीं लिए हैं, ठीक, किसी का चीज को कहीं और यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने इन्वेंट किया, हमने बनाया, भाई कोई इन्वेंट नहीं किया, समझ रहे बात को, ठीक, इसी को बोलते हैं बायोपायरेसी, समझे। तो जिसको क्या करते हैं मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे कि अमेरिका ने क्या है, उसके पास मल्टीनेशनल कंपनीज जो रिसोर्सेज को यूज करता है बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, ठीक, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन के, इसी को बोलते हैं क्या है, इसी को बोलते क्या है भाई, बायोपायरेसी, समझे, समझ गए ना। तो ये था हम लोग का बायोपायरेसी। तो हम लोगों ने इसमें बात की इस लेक्चर में आखिर में इथिकल इशू कौन कौन से होते हैं उसको हम डिस्कस करें, ठीक है, क्या इसमें होता है उसको मैं आपको पूरा अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये था हम लोग का प्रॉपर इथिकल इशू। हम लोगों ने सबसे पहले बात किया, इसमें क्या बात किया भाई, एनिमल, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में, फिर उसके बाद बात किया नेक्स्ट हम लोग ने इथिकल इशू, ठीक। तो कंप्लीट किया हम लोग। सो मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। राधे राधे।